हालेलुया। कैसे सब बढ़िया? एस्टन, हालेलुया। सो हम लोग सुबह से पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या सीख रहे थे? हाँ, प्रभु के वचन, वचन ही सुन रहे थे, कुछ सीखा नहीं? क्या सीखा, जरा जोर लगाओ। कौन पढ़ रहा था सुबह? हाँ, पढ़ने का है, आगे। हालेलुया। सुबह से वचन सुन रहे थे, सीखा कुछ नहीं? क्या सीखा? हाँ, वचन पे विश्वास रखना है, बार बार बोलना है वचन। बार बार बोलने से क्या होएगा? विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और कार्यरत रहेगा, अपने में कार्यरत रहेगा। उसको मनन करने का। हालेलुया। अगर वचन में बार बार बोलेगा तो क्या होता है? अभी जैसा यीशु ताकत बनता है। हम लोग क्यों बोलते हैं बार बार? अगर मैंने वचन 10 बार बोला, 1000 बार बोला और एक बार बोला, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एक अच्छा पॉइंट आया, थोड़ा नजदीक आया। क्या है, क्या बोले? वचन के द्वारा याद दिलाता है। ईश्वर के महिमा के लिए वचन बोलना पड़ता है। ओके, वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। बी बोलने से हमारा जीवन बदल जाता है। अभी आइए आइए, अच्छा उदाहरण, एक पॉइंट मिला अभी। हाँ, वो अभी मैं वही समझा रहा हूँ। अभी इनका क्या डाउट, इनका क्या बता? बी बोलने से, अभी वचन एक बी है। हाँ हाँ, अभी आपने बोला कि मैं रोज बोल रही हूँ बी, रोज बोल रही हूँ वचन, तो मतलब रोज कितना बी डाल रहे हो? हाँ, अभी आपको आम का पेड़ डालने का है तो आप रोज जाके आम का पेड़ डाल रहे हो? नहीं, वही तो बोल रहे हैं आप। एक बार भी डालने का। अभी क्या बोली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, क्या तो कैसा बताओ ना? एक बार भी डालने का। हाँ। और उसमें हर रोज पानी डालने का। हाँ, तो पानी कैसे डालते? वही तुम्हें पूछा भी। तो तुम लोग बी डाल रहे हैं, हर दिन बी डाल रहे हैं, तो कितना सारा। नहीं नहीं, उसको मनन चिंतन करने का। वो तो बोला ही नहीं ना। हाँ, रोज रोज पानी डालने का। मनन, मेडिटेशन। तो अभी मैंने बी डाल दिया मेरे दिल में, तो रोज जाके नहाने का। मेडिटेशन करने का वचन का। हाँ? मेडिटेशन करने का वचन का। मेडिटेशन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन जरा। उसको पढ़ने के बाद। मैं प्रश्न क्यों पूछा? मैं क्योंकि क्लियर होने चाहिए कि हम, आपका क्या समझ है, क्योंकि हम यहाँ समझ के जाल चला जाएंगे, आप उल्टा उल्टा ही समझ के चले जाएंगे। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं? वचन को पढ़ने का, फिर उसका मनन चिंतन करने का। हाँ, मनन चिंतन कैसे करने का? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा, ओके। और ठीक है, विश्वास क्या है? उसको कार्यरत करने के लिए बार बार पढ़ने का। ठीक है, हम उसमें वापस आएंगे। अभी विश्वास 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 आ रहा है ना, सब कुछ विश्वास में होता है। तो विश्वास क्या है? कितने लोगों को विश्वास है? किस पर? यीशु पे कितने लोगों को विश्वास है? वो कार्य होगा ही ऐसा। हाँ? जो कार्य करने के लिए हमने वचन पढ़ा है, वो अभी मुझे विश्वास का मतलब क्या है वो बताओ। विश्वास का मतलब वचन है, मिल चुका है। जो हमने मांगा थोड़ा सा मिल चुका है, आधा हुआ। और थोड़ा बिलीव इन गॉड, और थोड़ा सा डेफिनेशन चाहिए मुझे, बाइबल में है ऑलरेडी। हाँ, ढूंढो तक। तो विश्वास क्या है? मांगने से मिलता है। हाँ, से बोलिए। हाँ, what is good? Okay,
ओके, Faith. डेफिनेशन जो हमारे भाई बहन इधर रहते हैं उनको तो हर बार का ये तो पुराना टीचिंग है। विश्वास क्या है? To know what is good. हाँ, जो एक पॉइंट आ गया। एक इधर क्या बोले थे पॉइंट आपने जो बोला, क्या जो देखा नहीं है? ओके, आधा, थोड़ा आधा ही है, टुकड़ा टुकड़ा में आया है, पूरा चाहिए। हाँ वो मिलेगा ही। हाँ, मगर वो तो उसका मगर विश्वास क्या है? जो नहीं देखा है उस पर बिलीव करने का। एस्टन हिब्रू 11:1 प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो शैतान को भी मालूम है अभी सब सच्चाई सामने आने वाली है, तो उसको मालूम है वचन में प्रकाश है, वचन प्रकाश है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अभी देखो विश्वास क्या है, माइक जिसके पास है प्लीज पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वापस से, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। फिर से एक बार अब ध्यान से विश्वास सुनो सब लोग, ध्यान से। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या लिखा है? अनदेखी वस्तुओं का। अब विश्वास, कितने लोग को विश्वास है? सबको। मैं जब भी प्रश्न पूछूंगा ना तो मुझे कॉमन आंसर नहीं चाहिए, मैं ऐसा इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। ओके, सब जगह जाता हूँ ना, कितने लोग विश्वास? सबको है। कितने लोग प्रभु विश्वास करते हैं? सब लोग है। अरे मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, नो सीरियस मैटर है। ओके ओके, आपके लिए आप अपना उत्तर दीजिए, क्योंकि स्वर्ग में जाओगे तो अपने लिए आंसर दोगे ना, सबके लिए नहीं दोगे। हालेलुया। ओके, तो ये क्या है? अब विश्वास। अब विश्वास हमेशा। अभी कितने लोग बीमार है यहाँ? कितने लोग बीमार है? सब लोग बीमार हैं। सब लोग, वापस से सब लोग के लिए। हाँ, सब आत्मा छोटी मोटी बीमारी जितने लोग को है पैर दर्द, हाथ दर्द, पेट दर्द, बुखार। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 90% पूरा दुकान प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को विश्वास है कि प्रभु चंगाई देने वाला है? प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को विश्वास है प्रभु आपको चंगाई देने वाला है? 100%। 100%। कितने लोग को ये बीमारी, जो बीमार है 5 साल के ऊपर और प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग है? कौन है? कोई है इधर? कोई बीमारी से पीड़ित है अभी जो यहाँ है, 5 साल प्लस है या 1 साल प्लस है? कोई है? क्या है? ओके, शोल्डर ऊपर नहीं उठता पूरा। ओके, कितना साल? 2 साल। और कौन है इसको टक्कर देने वाला? कितना साल से? ओ, मतलब कितना? अच्छा, आपको पूरा साल नहीं बताना है, सिर्फ मैं समझू। 10 years, 10 12। ओके, 10-12 साल। ओके, और कोई? तो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो ना आप रोज? प्रभु मुझे चंगाई दो, प्रभु मुझे चंगाई दो, कर रहे क्या? हालेलुया, हालेलुया। आपको फैन ऑफ करना है। सिस्टर पुट द फैन। किनको चाहिए? इधर चाहिए? ओनली द लेफ्ट, द लेडीज साइड। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो वापस किधर थे हम लोग? हाँ, बीमार। दो और कोई? कितना साल? 3 साल से। अभी 3 साल से क्या प्रार्थना चल रहा है? हार्ट प्रॉब्लम। कितना साल? 20 वर्ष। आणि आतापर्यंत प्रभूने केला नाही। हाँ, अभी तक हुआ नहीं। क्यों? विश्वास है। विश्वास कम पड़ता है। हाँ, हालेलुया। अभी कहाँ गलत जा रहा है हम बता रहे। अभी मैंने क्या पूछा था? प्रभु चंगाई देने वाला आपको? प्रभु चंगाई देने वाला आपको? और बाकी लोग को प्रश्न पूछा था, देने वाला कि नहीं? जोर से बोलो, हाँ कि नहीं? प्रभु कभी नहीं देगा। 1 Peter 2:24। सवेरे से क्या सिखाया? कुछ समझ में नहीं आया।
एक को समझा, कौन बोला? एक को समझ में आया। अभी क्या है देख रहे हो, पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन है वो? यीशु। यीशु, हाँ पढ़िए। जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे होने वाले हो। क्या लिखा है? पक्का? मगर आपके बाइबल में तो होने वाला है। अभी तो सब लोग 90% लोग, गुजरात का बाइबल में लिखा हुआ है होने वाला है, क्योंकि वही तो प्रार्थना कर रहे हो। अभी देखो कौन कौन था, हाथ उठाओ। कोई नहीं उठा रहा है। कैमरा में सब रिकॉर्डिंग है। हालेलुया, हालेलुया। क्या अभी बोला था? कैसा प्रार्थना कर रहे थे? 15 साल से, 10 साल से अपने लिए प्रार्थना नहीं करना। मेरा घर चोरी हो, चोर चलेगा, तो बाकी का घर चोरी होने दो। मैं बाकी का बाजू वाले का प्रे कर रहा है, प्रभु बाजू वाले का घर चोरी मत करना। मेरा घर में डाका हो रहा है, चलने दे। मेरा घर में डाकू आके रह रहा है, भी चलेगा। हाँ, मगर अपने लिए कुछ नहीं। क्यों? जीसस ने बोला ऐसा, तो फिर कैसे समझ रहे हो आप? जीसस ने बोला जो हम करेंगे ना, ठीक है, उसका उत्तर आपको मैं बता रहा, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, हम उसका आगे करेंगे। अभी प्रार्थना क्या किया हम लोग ने? कितना साल से? 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से क्या प्रार्थना चल रहा है? प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे। और वही रोज भिखारी जैसा हम लोग बाहर सामने चर्च में और ब्लेसेड सैक्रेमेंट के सामने क्या कर रहे हैं? चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। अगेन गो बैक टू 1 हिब्रू 11:1। क्या कर रहे थे हम लोग? तो वो विश्वास है? नहीं। विश्वास था? नहीं। कोई उत्तर नहीं दे रहा। क्या हो, समझा नहीं ना? वो विश्वास। अभी विश्वास, अभी डेफिनेशन सीख रहा था। अभी सब लोग बोलो विश्वास है, विश्वास है। अरे ब्रदर क्या बोल रहा हूँ, मैं तो कैथलिक है, बचपन से मैं चर्च में पैदा हुआ, मैं सैक्रिस्टी है, मैं इसमें है, मैं वो पीपीसी में है, मैं उसमें। कैसे बोल रहा हूँ मैं क्रिश्चियन नहीं है, विश्वास नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। अभी जो प्रार्थना करे, अभी मैंने जैसे प्रश्न पूछा, क्या प्रभु आपको चंगाई देने वाला है? दे दिया है, दे दिया है। मगर क्या प्रार्थना कर रहे थे मेरे बोलने से पहले? हमको चंगा कर दो, चंगा कर दो। उसकी वजह से इतना किधर गए? खींच रहे। इतना साल से प्रार्थना कर रहे हो, 3 साल से, 20 साल से, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे, और हुआ नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला प्रभु आपको चंगाई देने नहीं वाला, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया। अगर मैं आपको कुछ देने वाला हूं और मैंने दे दिया है और आप रोज मेरे से मांग रहे हो, मैं बोला मेरे पास नहीं है, मैंने दे दिया है ऑलरेडी। एक उदाहरण, अभी समझो आपके पिता ने आपके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए डाल दिया, और आप रोज फोन करके डैडी को बोल रहे हैं, डैडी मुझे पैसा भेज, मुझे पैसा भेज। डैडी बोल रहे हैं मैंने डाल दिया ऑलरेडी, मगर हर दिन कर रहे हो, उसमें सालों साल निकल गए, और क्या कर रहे हो? डैडी को फोन लगा के पैसा भेज, पैसा भेज, पैसा भेज। किधर प्रॉब्लम है? पैसा निकालते ही नहीं तो कहां से मिलेगा? हाँ, पैसा निकलेगा ऑटोमेटिक। हम वही चाह रहे हैं ना, प्रभु मैं दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, दूसरे के एटीएम से पैसा निकलेगा, मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, मेरा होम डिलीवरी होएगा। एटीएम में जाओगे क्या? बिना कोई, हाँ, पड़ेगा और कार्ड यूज करना पड़ेगा। अभी हमें से कोई व्यक्ति लोग ऐसे भी है, मालूम है? ऐसा जाते बैंक में जाते हैं, मैनेजर को बोलते हैं, ए मैनेजर मेरे डैडी ने पैसा रखा है इधर, मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। और उधर जाके रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे, नहीं देगा। इसलिए हम लोग क्या माता मरियम का मध्यस्थता कर रहे हैं, सेंट पीटर का मध्यस्थता कर रहे हैं, सब संतों का मध्यस्थता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैनेजर से लड़ाई कर रहे हैं, दे 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 दे, और उत्तर मिल रहा नहीं। अगर सेंट एंथनी ने नहीं दिया उत्तर, दूसरे के पास जाएंगे, उसने नहीं दिया उत्तर, दूसरे के पास जा रहे हैं। वही हो रहा है ना, 9 दिन का नवीना इसका करेंगे, 9 दिन का नवीना उसका, 9 दिन का ऐसा ऐसा करते करते सब खत्म हो गया, फिर बचा ही नहीं। फिर बोला क्या करने का? फिर कोई आके बोलता है एक काम कर, इधर मस्त बाबा है, हाँ ये बाबा के पास जाएगा, तेरा सब हल हो जाएगा। और एंड में हम लोग उधर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विश्वास नहीं है,
इधर ट्राई किया, उधर ट्राई किया, नहीं मिल रहा है मुझे तो मेरा सामान चाहिए, नहीं मिल रहा है तो कैसे से कैसे निकालना है, तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा ही। क्यों जा रहे क्रिस्ती लोग दूसरे इधर उधर? इसकी वजह से मैनेजर से मांग रहे। अभी मैनेजर क्या बोल रहा है? क्या बोलता है मैनेजर? अभी आप समझो आपका पैसा बैंक में है और आप जाके उधर लड़ाई करो, बैंक मैनेजर क्या बोलेगा? हाँ, चेक भरो, पे इन स्लिप भरो, जाके वहां से विड्रॉ करो और वहां तुमको आराम से मिलेगा, कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी करो और जाके 2 सेकंड में तुमको पैसा हाथ में मिलेगा। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। सुबह मैंने बोला ना, हम लोग को फटाफट चाहिए, अब भी बोला तो अब भी चाहिए। उधर लाइन खड़ा है इतना, अभी अपना नॉर्मल बैंक कौन सा, अपना प्राइवेट बैंक भी गवर्नमेंट बैंक जैसा हो गया है। गवर्नमेंट बैंक में कैसा लाइन लगता था, अभी प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी में जाओ, एचडीएफसी किस में भी जाओ, लंबा लाइन हो गया, उधर अभी खड़ा रहना पड़ता है 1 घंटा 2 घंटा, हो के नहीं? तो अभी हम लोग को खड़ा रहने का लाइन टाइम नहीं चाहिए, फटाफट होने चाहिए और हम लोग वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। मगर विश्वास क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? अब। विश्वास हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, अब, होने वाला नहीं। अब मुझे चंगाई मिलने वाली नहीं है, अब मिली है, मिल गई है। मगर प्रभु ब्रदर आप बोल रहे हो चंगाई मिल गई है, बट मेरे पास मेरा तो दर्द है, हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, दिल का दर्द। डॉक्टर बोलता है। सुबह क्या सिखा रहा था ब्रदर? सच्चाई और सच। क्या समझ में आया मेरे को बोलो? अरे किसी को याद नहीं? थक गए थे। बाइबल कहता है वो शैतान आता है, बी बोलते हैं तो चोर आता है, शैतान आता है और वो बी चोरी कर लेता है। क्यों? क्योंकि तुमको समझ ही नहीं, समझा ही नहीं और वो चोरी हो गया। सबको तो मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। बी सब पे गिरा कि नहीं? मगर किसमें से कौन अच्छा है, कौन अच्छा मिट्टी है, और कौन एक पथरीला जो है, सब हम पे प्रभु उसको समझाया है। वो टीचिंग पे जाने का नहीं, मुझे बाद में सीखेंगे, हम लोग के पास 2 दिन है। हालेलुया। तो क्या हो गया? आके चोरी करके गया। अभी मेरे को बताओ सच ये क्या है? ट्रूथ एंड फैक्ट। जो बिलीव करते हैं वो जो बिलीव करते हैं वो क्या बिलीव करता? मैं बिलीव करता हूँ लाइट चालू है, नहीं, मैं बिलीव करता हूँ बारिश होने वाला है। वचन पे जो बिलीव करते तो क्या है वो? ट्रूथ है क्या फैक्ट है? ट्रूथ, हाँ, सत्य है, सत्य जो कभी नहीं बदलेगा। 2000 साल पहले भी वही था, अभी 2000 साल के बाद भी यही है और हमेशा हमेशा के लिए वही रहेगा। उसमें से एक वर्ड ऐड नहीं होगा और एक वर्ड निकलेगा नहीं। और फैक्ट क्या है? हाँ, सच मतलब क्या? हकीकत क्या है? हम लोग बिलीव ही नहीं करते। हकीकत क्या है आपका? हाँ, हकीकत क्या है? आपका भी हाथ दुख रहा है। हकीकत क्या है? आपको ये एलर्जी होता है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, ये हकीकत है। बट वो सच्चाई नहीं है। नहीं, सच्चाई वचन है। वचन पे उसके घावों से तुम्हें चंगाई मिल गई। वो सच्चाई है, सत्य। और हकीकत में तुम ये सब गुजर रहे हो, वो तो है, बट हमें उसे अनदेखा, वही तो है विश्वास। ये विश्वास का डेफिनेशन है। अब विश्वास आशा हुई वस्तुओं की निश्चय मतलब क्या हुआ? क्या समझ में आया इसमें, ये सेंटेंस में? आशा की। क्या है आशा? व्हाट इज होप? आशा क्या है? निश्चय। अभी बोला आशा, होप, फेथ। क्या है आशा की? आशा क्या है? बोलो। टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट। इच्छा, ओके, डिजायर। और आशा, एम्बिशन। और थोड़ा सा क्लियर, और थोड़ा सा उसमें विश्वास, उम्मीद। हाँ, उम्मीद है। अपेक्षा। ओके, अभी समझो ये रिट्रीट सेंटर बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। ओके, कोई भी आके डायरेक्टली चालू किया क्या? नहीं। हाँ, नहीं। क्या हुआ पहला? उसके पहले सब जो हमारे ब्रदर थे, उसका क्या था? उसकी एक आशा थी ना। क्या है आशा? कैसे बताया अभी उसने प्लानिंग करके, विजन। फिर आर्किटेक्ट को बताया मेरे को इतना बड़ा चाहिए जहां 2000-4000 लोग बैठ सके और मुझे ऐसा, और जहां मुझे ये चाहिए, उसने सब बताया। और फिर आर्किटेक्ट ने क्या किया? उन्होंने जो बताया उसका
प्लान बनाया। अभी जितने लोग घर लेने जाते हैं तो पहला वो ब्रोकर या रियल एस्टेट वाला क्या दिखाता है अपने को? प्लानिंग दिखाता है, मैप दिखाता है ना, बाथरूम इतना बड़ा है, किचन इतना बड़ा है। बिना प्लानिंग का कैसे बना सकते हो बिल्डिंग? नहीं बना सकता। और आप वही देख के वो इमेजिन करते हो, और वो फिर उसके पास सैंपल रूम रहता है, वो बताता है ऐसा बनाया हुआ है। हालेलुया। तो आशा, अभी विश्वास के लिए आशा चाहिए। अभी जैसे कि अभी ये बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी आर्किटेक्ट की जरूरत थी, बट अभी इसको रियलिटी में लाने के लिए और क्या लगेगा? अमल में लेना होगा, अमल में। अमल निश्चय करने से तैयार हो गया? नहीं। अभी उसने सब बना दिया, प्लानिंग बना दिया, अभी कैसे बनेगा बिल्डिंग? हमारी हाँ होनी चाहिए। वस्तुओं की जरूरत है ना? हाँ। या वो प्रार्थना करेगा? नहीं, वस्तु वो सब चीजें क्या है? वस्तुओं की प्रमाण है। तो वस्तु लगी, क्या क्या लगा है इसमें? लोखंड, सलिया, वो सब लगा ना, तभी तो ये पूरा बना है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्लान को, उसके लिए हमको एक मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जोड़ने के बाद फिर हमें मिलता है जो हमें चाहिए। अपेक्षा जो है वो तैयार होती है। अभी अपेक्षा क्या है आपका? मुझे चंगा होना है, चंगा होना है, मुझे स्वस्थ होना है, इस चीज से बाहर निकलना है, वो मेरी आशा है, होप। उसको लाने के लिए मुझे फेथ चाहिए, और फेथ डालने से अभी आप क्या देख रहे हो? ये देख रहे नहीं कि मेरे को क्या नहीं है, मेरे को जो फेथ डाल रहा हूं वो मुझे फाइनल प्रोडक्ट देगा। जब तक आप आशा में प्रार्थना करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। जैसा ये बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी है, उसी तरह जो हमारा ये बॉटल है वो आशा है, और उसके अंदर जो डाला है वो हमारा विश्वास। तुम्हारा जो इमेजिनेशन है उसके हिसाब से तुमको तुम्हारा फेथ काम करता है। क्या काम करता है? विश्वास उस तरह काम करता है। अभी हम देखेंगे बाइबल में किसको कहा गया है विश्वास का पिता? अब्राहम। क्यों? क्योंकि 75 साल में 75 इयर्स में उनको बंजार जैसा हो गया था, और उसमें जीवन डाल दिया, वचन डाल दिया। मगर फिर क्या बोल रहे हो? हाँ, हम लोग बोलते हैं वो फादर ऑफ फेथ है, बट उसको तो अंधविश्वास भी भरा पूरा था। नहीं, वचन पे उसने विश्वास किया। हाँ, पक्का। जब भी अब्बा पिता आके बोल रहे हैं मैंने तुझे संसार का पिता बना दिया, वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ, मैं तो बुढ़ा हूं और मेरी बीवी बुढ़ी है, कैसे हो सकता है ये समय? ऐसा आप तुम बोल रहे हो, नहीं होने वाला। और वो बोलते जा रहा है और बोलते जा रहा है और बोलते जा रहा है। फिर प्रभु वापस आता है, फिर वापस उसको समझा रहा है तू संसार का पिता है। फिर वो क्या बोल रहा है? मैं तो बुढ़ा हूं, मैं ये हूं। है कि नहीं बाइबल में? मुझे उधर जाने का नहीं है, उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए ऊपर, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग ने एटलीस्ट ये तो पढ़ा है कैटेकिज्म में, पढ़ा। हालेलुया। तो क्या बोलता है वो? क्या बोल रहा है? मैं बुढ़ा हूं। उल्टा ही बोल रहा है। जो प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? प्रभु ईश्वर बोल रहा है कि मैंने तुझे संसार का पिता बना दिया। ये नहीं बोला बनाने वाला, जाके पढ़ सकते हो जेनेसिस में, ऑलरेडी बना दिया है। उसके हाथ में बच्चा नहीं है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हुई, मगर फिर भी क्या बोल रहा है वो? बना दिया। और इब्राहिम क्या बोल रहा है? एब्राम, तभी एब्राम था, इब्राहिम नहीं था, एब्राम। क्या बोला? बुढ़ा हो गया, मेरी बीवी बुढ़ी है, कैसे हो सकता है, हम लोग ऐसा है, ये वो बोलते जा रहा। पूरा जो उसको हकीकत में दिख रहा है वो बोल रहा है। आपको हकीकत में दिख रहा है, आप वो बोल रहे हो। हमारा और इब्राहिम के बीच में कुछ फर्क नहीं है, हम भी वही बोल रहे हैं जैसा वो बोल रहा था। अभी इब्राहिम को टाइम क्यों लगा बच्चा पैदा होने को? अभी प्रभु को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? उसको बोला बाहर आ। बाइबल बोलता है ही कॉल्ड हिम अब्रॉड, उसको बाहर बुलाया, उसके टेंट से, घर से बाहर निकाला। बोला क्या बोला उसने? बाहर बुला के क्या किया? सैंड दिखाया और काउंट कर, और फिर और आकाश के तारे को काउंट कर, इतने तेरे अनगिनत बच्चे हो। तो तारे को काउंट करने से बच्चे होते नहीं। तो क्यों बोला प्रभु? तो अब प्रभु ने बोल दिया, मगर वो तो अंदर बोल रहा है कि मुझे तो बच्चा नहीं होना, मैं बुढ़ा हूं, मेरी बीवी बुढ़ी है। तो क्यों प्रभु ने बोला कि काउंट कर? वो वचन की वजह से, वचन उसको
वचन तो उधर भी मिला घर के अंदर, नहीं, मगर क्यों बोला? प्रभु में विश्वास तो उसको घर के अंदर भी था, फिर बाहर क्यों बुलाया? मैं मैंगलोर गया था तो उधर मुझे बहुत अच्छा आंसर मिला, मालूम है क्यों? क्या बोला आंसर मिला? वो बोलती है, वो सिस्टर, जब भी काउंट करते हैं ना तारे तो हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो प्रभु ने उसको सुला दिया, टेंशन में होगा वो। होता है ना? दुनिया इसमें सिखाया है, दुनिया में सिखाया क्या है, जब सोने को नहीं होता ना तो काउंट करने का 1 2 सुने, फिर नींद आ जाता है, तो प्रभु ने उसको काउंट करने बोला, उसको सुला दिया। हालेलुया। क्यों काउंट करने बोला? तो घर के अंदर भी पूरा हो सकता था, मगर बाहर क्यों बुलाया उसको? क्या देखिए तारे में, क्या दिख रहा उसको? तारे बता रहे थे, क्यों? वही बोलो, क्यों बता रहा था? वचन दे रहा है, तो वो तो घर के अंदर भी बोल सकते, तारे जितने हैं उतने देर को घर में दे सकता है। सोने के बाद उसको विजन, हाँ, क्यों? मगर क्यों? वही बोलो, क्यों? अगर मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा और माइक दे रहा तो मैं कुछ कारण के लिए दे रहा हूँ ना, बोलो या कुछ करो, तो आपको मैं यहाँ बुलाया क्यों? तो प्रभु ने उसको बाहर बुलाया क्यों? उत्तर सही है, सब उत्तर सही है, मगर जो उत्तर चाहिए वो मिल रहा नहीं है, क्यों? विश्वास। मैं बताता हूं। हालेलुया। अभी इब्राहिम घर के अंदर बैठ कर क्या हकीकत देख रहा है अपना, बुढ़ा हो गया, और उसके दिमाग में क्या है? दिल में भी बुढ़ा हो गया, तो उसका कोई आशा नहीं है। प्रभु का वचन मिला उसको, मिला कि नहीं? मिला। प्रभु आके बोल रहा है, मैंने तुझे संसार का पूरा पिता बनाया है, और मगर वो क्या बोल रहा है? नहीं, उसकी कोई आशा ही नहीं है। यहां आपको वचन मिल रहा है, वचन सबको मिल रहा है, जैसा वो इब्राहिम को मिला आपको भी मिल रहा है, मगर आपके पास आशा नहीं है तो उसकी पूरीता नहीं होगी, उसका जो परिणाम होने चाहिए वो मिलेगी नहीं। उसकी वजह से 20 साल 30 साल 3 साल 4 साल 5 साल वचन है, सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, मगर आशा नहीं है। हालेलुया। इब्राहिम को क्यों बुलाया प्रभु ने बाहर? इब्राहिम को जब भी वो काउंट करने लगा, एक ट्रांसलेशन में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, टेल देम, उनसे कहो तू मेरा संतान है, तू मेरा संतान, तू मेरा संतान है, तू मेरा संतान है, उसको नाम दो। जब भी वो ऐसा करने लगा, उसने अपने दिमाग में एक चित्र बनाया, इमेजिनेशन, जैसा हम लोग ब्लूप्रिंट, इमेजिनेशन बना। वो मनने के बाद वो विश्वास करने लगा। अभी प्रभु को मालूम है अगर ये ऐसा है, और इब्राहिम का मतलब कुछ नहीं था, फिर इब्राहिम बना दिया कि इब्राहिम का मतलब संसार का पिता। तो अभी जो लोग उससे बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उसको इब्राहिम बुला रहे हैं, मतलब तू संसार का पिता है, तू संसार का पिता है, उसको याद दिला रहे, इसको याद दिला रहे, उसका इमेजिनेशन और उसका वचन, प्रभु का वचन याद हो रहा है। फिर प्रभु की जो प्रॉमिस था वो पूरा हुआ। हालेलुया। जो वादा किया प्रभु ने, वो उसका परिणाम तभी मिला जब भी उसका सोच बदला। अभी हमारे जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रभु मुझे चंगाई देने वाला है, कभी देने वाला है मालूम नहीं, सत्य क्या है मालूम नहीं। तो प्रभु कोई आके बोलेगा प्रभु ने चंगाई दे दिया है, बट इधर इमेजिनेशन नहीं है। क्यों? हम अपना दर्द देख रहे हैं, क्योंकि वो मुझे सत्य लग रहा है, जो सत्य है वो सत्य नहीं लग रहा है, कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे सत्य लग रहा है, जो मुझे नहीं दिखा रहा है दे रहा है वो है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। हम वचन कोट कर सकते हैं, जैसे आपने बोला थॉमस का फेथ, जो दिखाई नहीं देता, धन्य है जो लोग जिसको दिखाई नहीं दिया उन लोग वो विश्वास कर रहे हैं, हम कोट कर सकते हैं। मगर जब भी हम वो परेशानी में आते हैं, क्या मुझे अनदेखी चीजों पे विश्वास होती है कि नहीं? प्रभु का वचन जो कहता है उस पर हम खड़े रहने के लिए शक्ति है कि नहीं? वहां हमारी परीक्षा होती है। हालेलुया। परीक्षा तुम्हारी नहीं होती है। हाँ, जेम्स में लिखा है कि परीक्षा तुम्हारे विश्वास की होती है। प्रभु किसी को परीक्षा में नहीं डालता है। इब्राहिम को भी परीक्षा में नहीं डाला। क्या परीक्षा में डाला? उसके विश्वास को। हालेलुया। और इसलिए उसके विश्वास में उसको कहा गया कि वो पूरा विश्वास का पिता है वो, क्योंकि उसने प्रभु का हर एक वचन को माना। हालेलुया। यहां तक कि अपने बच्चे को
कुर्बान करने के लिए भी रेडी हो गया। अगर प्रभु आपको बोलता है चल ये जो भी चीज तू पकड़ के रखा छोड़ सकते हैं? सबका अलग अलग उत्तर होगा। कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा सोचते। उसी तरह एक अमीर आदमी प्रभु के पास आया, बोल प्रभु हम स्वर्ग राज्य कैसे मिल सकता है, स्वर्ग राज्य में कैसे एंटर कर सकता हूं मैं? क्या बोला प्रभु ने? तेरा सब ये मिलकर सब। वो तो बाद में बोला, उससे पहला मैं तो ये सब करता है। हाँ, अर्नव, क्या बोलते उसको? अर्नव को फॉलो करो, लॉस को फॉलो करो, जो लिखा हुआ है वो सब पालन करो, फिर तुम्हें स्वर्ग राज्य मिल सकता है। और वो व्यक्ति क्या बोलता है? वो तो मैं करता हूँ, वो तो मैं अपने जब भी मैं युवक था तब से मैं कर रहा हूं। फिर प्रभु ने क्या देखा? तेरे में एक कमी है। क्या कमी? कहाँ देखा प्रभु ने? सब ये तेरे पास जो मिलकत है। कहाँ देखा? मगर देखा कहाँ प्रभु ने? उसकी मिलकत नहीं, प्रभु हमेशा जब भी इंसान को, मनुष्य को देखता है तो वो एक चीज पे गौर करता है। कपड़े को देखा, वो तो बहुत अमीर था। हालेलुया। दिल को देखा, हालेलुया, हृदय को देखा। और हृदय में वो बोलता है मैंने ये सब किया, ये सब किया, ये सब। अगर वो आज के तारीख का इंसान रहता, बोलता है मैं तो चर्च में पीपीसी मेंबर है, मैं तो चर्च में ये बड़ा ये सेल का मेंबर हूँ, मैं ये चर्च का ये हूँ, वो हूँ, ये सब बताता था। मैं सब कर रहा हूँ, मैं सैक्रिस्टी हूँ, मैं चर्च में क्या बोलते, कम्युनियन क्या बोलते उसको देने वाला, हाँ, यूकरिस्ट मिनिस्टर हूँ, ये सब कर रहा हूँ मैं। वो ऐसा बोलता था। क्योंकि ये सब करने के लिए आपको सब लॉ याद होने चाहिए, चर्च का रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। और वो बोलता है मैंने तो बचपन से किया हूँ। फिर प्रभु दिल देख के क्या बोलता है? ये सब ठीक है। बाइबल लिखता है ना, जब भी तुम ये सब करते हो वो खुश होता है। बाइबल कहता है जीसस लुक्ड एट हिम विद लव, वो प्यार से, प्रेम से उसके देखा, प्रेम से प्रभु ने उस व्यक्ति को देखा। और फिर क्या बोला प्रभु ने? एक काम कर, ये सब चीज तू छोड़ के मेरे पास आ। हालेलुया। और क्या हुआ? वो व्यक्ति क्या हो गया? हंसी खुशी उदास चला गया। तो यहाँ जो यहाँ बैठे हुए मेरे भाई बहन है, आप में से आप बोल सकते हो कि मैं चर्च में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और दिल में किसी और चीज को पकड़ के रखे तो आप भी उदास चले जाओगे। उस व्यक्ति ने प्रभु को सामने सामने टुकरा दिया, है कि नहीं? या मैं अपना बना रहा हूं? देखा, पढ़ा है कि नहीं बाइबल में? बाइबल में प्रभु तुम्हारा हृदय देखता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम किसी व्यक्ति को कैसे जानोगे? ये नहीं जानोगे कि तुम वो व्यक्ति अरे चर्च में कितना काम कर रहा है, ये या वो क्या कर रहा है, उसके कार्य क्या है, वो सब चीज ऐसे नहीं मालूम पड़ोगे। कैसे जानोगे लोगों को? हृदय से। और एक चीज फल से, और एक फल से, और एक अच्छा उसका हृदय, दिल की बाइबल कहता है इंग्लिश में कि आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। अगर हम बोलेंगे मैं यीशु में पूरा डूबा हूं सर से लेकर पांव तक, तो मेरे मुंह से सिर्फ यीशु 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 निकलेगा, वचन निकलेगा। कि वचन कौन है? वचन कौन है? कैसे मालूम पड़ा? क्या बोलो? हाँ हाँ, ईश्वर के साथ था, और ईश्वर ने देह में धारण किया था। हाँ, फिर वो 17 में लिखा है कि द वर्ड बिकेम फ्लैश। वचन 14 में, वचन मनुष्य बना। कौन है वो मनुष्य? यीशु। और हम वो अभी वो सीजन में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यीशु का। ये वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन मनुष्य बना। हम बोलेंगे यीशु जानते हैं हम। कितने लोग यीशु को जानते हैं? हमें मालूम है, कोई नहीं हाथ उठाएगा, क्योंकि मालूम है मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछूंगा उसमें किसी का हाथ नहीं निकलेगा। बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। हालेलुया। अगर हम कहते हैं वो यीशु को जानते हैं, तो दूसरा प्रश्न, कितने वचन जानते हैं? तो अगर आप बोलोगे वचन को नहीं जानते तो यीशु को जानते, तो आप यीशु को ही नहीं जानते, वचन जानते हैं। जैसे समझो अभी आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं, ओके, आप मेरे नाम जान सकते हो, मैं क्या आप कर रहा हूं वो कार्य जान सकते हो, बट आप मुझे नहीं जान सकते जब तक आप मेरे साथ रहते नहीं हो।
उसी तरह आप अभी प्रभु को दूर से देख रहे हो। यीशु कौन है? हाँ, उस संसार के लिए वो मरा, ये वो सब जानते हैं, बट यीशु कौन है सच में? इसीलिए प्रभु शिष्यों लोग से पूछता है कि मैं कौन हूं? लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? तुम लोग क्या कहते हो मैं कौन हूं? फिर क्या बोला? कोई लोग ने बोला तुम एलिजिया हो, तुम पुराने प्रॉफिट हो। फिर पेतरुस क्या बोलता है? तू क्रिस्त है, तू संसार का पाप लेने वाला, तू वो मेमना है, यू आर द सन ऑफ गॉड। और फिर प्रभु क्या बोलता है? ये शब्द किसी मनुष्य का शब्द नहीं है, ये मेरे पिता ने बताया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रश्न प्रभु आपसे पूछा मैं कौन हूं? हम जानते ही नहीं कि प्रभु ने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया। बाइबल, वो पूरा बाइबल यीशु है, वो जीवन है, वो सब कुछ मालूम है हमको। एक जैसा कैसे मालूम है कि एक एग्जाम्पल, उदाहरण, आप कोई बीमारी से पीड़ित हो, एग्जाम्पल, ओके, और आपको मालूम है कि ये दवाई मेरा जिंदगी बदल सकता है, मेरा ये दवाई खाने से मेरा रोग चंगा हो सकता है, मैं वो रखता हूं और बाकी सब चीज कर रहा हूं, आयुर्वेदिक, ये वैदिक, वो वैदिक, सब कर रहा हूं, और ये चीज जो है वो मैं अलग से रखा हूं और एंड तक उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। वही हो रहा है हमारा जो जीवन है। अभी से बोला जीवन है, प्रभु का वचन जीवन है, जीवित देता है, वो रखा हुआ है, मगर उसका इस्तेमाल किया ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि होता है कि नहीं होता, क्यों? डाउट है। जब भी डाउट है तो कहां विश्वास है? डाउट और विश्वास सेम है, और तो टोटल विरुद्ध, उल्टा ही हो गया, ऑपोजिट। तो हम कैसे बोल सकते हैं हम विश्वास है? वहां हम लोग गलती कर रहे हैं। इतना साल आप अभी में जितना देख रहे हैं, आपका तो ऑलमोस्ट आधा उम्र निकल गए, हालेलुया। तो इतना साल में आपने विश्वास किया ही नहीं, उसके लिए सॉरी बोलता हूं, बट वो सच्चाई है। अगर कोई बोलता है मैं गलत बोल रहा हूं तो आके मुझे बोल सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, मैं आपको वचन दिखाता हूं, हालेलुया। और फिर हम प्रश्न करते क्यों नहीं कर रहा प्रभु, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हो 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 रहा है? एक और उदाहरण समझो, अभी तुम्हारे घर में फैन है, समझो ये फैन है, स्विच है, सबके घर में स्विच है, अभी वो स्विच आप उल्टा दबा रहे हो, ऑन दबाने के बदले ऑफ दबा रहे हो, और आपको वो नया फैन है, हाँ नया फैन है, वो घर भी नया लिया आपने, और ऑफ दबा रहे हो, 10 साल हो गया ऑफ दबा रहे हो, फैन नहीं चल रहा है, आप किसको फोन कर रहे हो? एमएससीबी वाले को। एमएससीबी वाला मेरा फैन नहीं चल रहा है, एमएससीबी वाला मेरा तो यहाँ से कनेक्शन बरोबर है, तो आपको लग रहा है फैन में भी प्रॉब्लम है, आप दूसरे को फैन वाले को फोन करते हो, उसने फैन चेंज करके दूसरा फैन दे दिया, फिर भी नहीं चल रहा है। फिर कोई आता है और बताता है अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसा दबाओ, और फैन चालू हो जाता है, और आप इतना दिन से क्या वो गर्मी में मर रहे हो, उधर फैन लगा हुआ है, लाभ उठाने, जैसे ये फैन अभी बंद है, लगा हुआ इतना अच्छा है, चमक रहा है, बट उसका कुछ हम लोग उपयोग किया ही नहीं है, तो गलती कहां हो गया? हमने वो जाके वो स्विच दबाया ही नहीं सही तरीके से, फिर वो फैन चालू होता था। प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी में नहीं था, फैन में नहीं था, स्विच में भी नहीं था, मेरे में था। और हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम प्रभु में है, क्योंकि वो पहले से हम दूसरे पे वो ब्लेम गेम बोलते हैं, इसने किया, उसने किया, उसने किया, अपने पे झांक के देखते नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम्हारे आंख में इतना बड़ा लकड़ा का पीस है, और तुम जाके दूसरे के, तुम्हारे भाई के इसमें छोटा सा तिनका है, तुम उसको निकालने के जा रहे हो। हालेलुया। हम अपना नहीं देख रहे, दूसरे का देख रहे, और बोलते अरे उसको विश्वास नहीं है, बोलते ना चर्च में, अरे उसको देखो, उसका पति पिता है, इसका ये है, उसका भाई, उसके बेटे लोग देखो, उसके बच्चे लोग देखो, दुनियादारी में इधर उधर फंसे हुए, कहां विश्वास है? विश्वास ही नहीं है उनको। हम लोग तो उससे अच्छे हैं, हर संडे को चर्च जाते हैं, हर एडोरेशन में रहते हैं, फादर के साथ जाते हैं, ताइद देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम लोग तो उससे बहुत अच्छे हैं, करते ना। बात होता है कि नहीं ऐसा दुनिया में? कभी सुना है कि नहीं सुना है? पक्का? हालेलुया। और ये उदाहरण प्रभु ने दिया, मालूम है? एक फरीसी चर्च में आता है और वो सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता है, और एक पीछे कौन? एक पापी आता है, चर्च अंदर घुसता भी नहीं है, और वो बाइबल कहता है, यीशु कहता है कि वो ऊपर देखता भी नहीं है, ऑल्टर की तरफ देखता भी नहीं है, सर झुकाकर प्रार्थना करता है। और वो फरीसी सामने क्या बोलता है? अरे मैं उसके जैसा नहीं है प्रभु, मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं उससे तो कई गुना अच्छा है, तुलना कर रहा है। और वो पीछे वो व्यक्ति सर झुकाकर
प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। और प्रभु बोलते किसका प्रार्थना सुनाई दिया? पापी का। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते, जो लोगों को देखता है कि जो लोग दुनिया में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, वो स्वर्ग पहुंचते हैं और हम नरक जाते हैं। बाइबल क्लियरली बताता है। हमें लगता है कि हम ठीक है, हमारा विश्वास पूरा स्ट्रांग है, मगर जिसका विश्वास कमजोर है उसको ये मालूम है कि मेरे पास विश्वास नहीं है। वो विश्वास में आता है, मगर हम लोग के पास, जिसके पास विश्वास नहीं है, सोचते कि विश्वास है, उनके पास विश्वास आता ही नहीं है। हालेलुया। वापस से बताता हूं क्योंकि ऊपर से निकल गया। जिसके पास विश्वास नहीं है वो सोच में आएगा कि मेरे पास विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास चाहिए, प्रभु के पास जाना है मुझे। मगर जो लोग को लगता है मेरे पास विश्वास है, वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। अगर कोई समझो, कोई इसमें से कोई है जिसको बाइबल का सब मालूम है और मैं उसको सिखाने जाऊंगा, वो बोले तू मेरे को क्या सिखा रहा है, मेरे को सब मालूम है, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक सब कोट कर सकता हूं मैं। हालेलुया। उसको नॉलेज है, मगर कैसे चलता है बाइबल? हालेलुया। जिंदगी में बदलाव हो दिख रहा है बाइबल से? हमको बदलना नहीं है। कोई आ रहा है बताने के लिए, पुरोहित आ रहा है या कोई प्रॉफिट आ रहा है बताने, बदलने के लिए, हम बदल रहे नहीं है और उसकी वजह से हम नर्क में जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु खुद कहता है मेरे लोग का नाश हो रहा है, डायबिटीज से नहीं, एड्स से नहीं, कैंसर से नहीं, वचन के बेवकूफी, उनको वचन के बारे में मालूम ही नहीं। सुबह ब्रदर ने वो कोट, ये स्क्रिप्चर के बारे में समझाया है। मैं ये सब चीज मैं नया वापस नहीं बता रहा हूं, मैं जो सुबह से सीख रहे हैं हम वही वापस दोहरा रहा हूं। हालेलुया। तो आप किसी चीज से मरोगे नहीं। अगर वचन का जानकारी नहीं है तो 100% मृत्यु है। और मृत्यु क्या? पहले यह शरीर तो मरेगा, फिर अनंत काल का मृत्यु। हालेलुया। मगर प्रभु आया, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, मैं तुम्हें इस चीज से बाहर निकालने आया हूं। मगर हमें कुछ दिख रहा नहीं है। ब्रदर, मैं 40 साल से 50 साल से चर्च में, आज तक मैंने एक भी हीलिंग देखा नहीं है। प्रभु का वचन में सुबह से शाम तक 2000, 3000, 5000 बार बोल रहा हूं, बट मेरा जिंदगी वही हो रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूं रोज, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आई एम, प्रभु के घाव से मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगी हो गई हूं, बोलते जा रही हूं, बट मैं चंगी नहीं हो रही हूं। क्यों? क्योंकि मन में वो चित्र बनाया नहीं। मन में बोल रहे हैं हम विश्वास में हैं, मगर हम अंधविश्वास में चल रहे हैं। क्योंकि कोई आके बता रहा है कैसे। अभी मैं दूसरा उदाहरण में बता रहा हूं। अभी आपके पास आम के झाड़ है, आम का बीज दिया मैंने आपको बोलता जहां जाके बाहर उसको गाड़ो, गाड़ने को बोलता हूं, आप जाके गाड़ते हो और दूसरे दिन क्या करोगे? पानी डालेंगे। हम में से दूसरे लोग क्या करते मालूम है क्या? कोई लोग है, सब लोग नहीं, कोई लोग जाके वहां खोद कर देखते, अरे कुछ निकला है कि नहीं, और देखते रहते, और घर पे आके सबको दिखाते, अरे कुछ नहीं आया अभी तक। फिर वापस जाते, वापस डालते, बोलते कल आएगा, फिर कल भी जाके वापस निकालते, और ऐसा सालों साल निकल रहा है, कुछ आएगा? मगर बाजू वाला एक कोई है जिसको कुछ समझ ही नहीं है, उसने डाला और उसने छोड़ दिया, और क्या हो गया? उसके कुछ सालों के अंदर पेड़ आने लग गया, और हम रोज जाके देख रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। हालेलुया। अभी इसका दूसरा मतलब, कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? अभी आप तो प्रार्थना कर रहे 2 साल से, 3 साल से, 20 साल से। कोई अभी यहाँ के चर्च आके प्रार्थना करते, प्रभु अभी जैसे आपने प्रार्थना किया, अभी जब सब लोग को प्रार्थना कराने को बोलूंगा मैं, सब प्रार्थना करेंगे, प्रभु के घाव से हम चंगे हो गए। यहाँ हम लोग 10 बार, 20 बार या 100 बार बोलेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद खाना खाने के टाइम कोई ब्रदर आएगा या कोई सिस्टर आएगा, कैसा है पेन? थोड़ा सा दर्द है, दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे बोला है ज्यादा देर खड़ा नहीं रहने का, डॉक्टर ने बोला ये खाना नहीं खाने का, तेल का नहीं खाने का, ये नहीं खाने का। अभी आपने क्या किया? यहाँ वचन बोला, विश्वास किया, वहां जाके क्या कर दिया? बी निकाल दिया। और कितना साल से चल रहा है ये? 20 साल से, 3 साल से, 4 साल से। ये सिर्फ चंगाई के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, हर एक चीज के लिए हो रहा है। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे नौकरी दे, मुझे धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते, जेरेमाया 29:11 कहते कि तेरा योजना है मेरे लिए। रोज सुबह प्रार्थना करते, कोई पूछता है भाई नौकरी मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला।
और प्रार्थना में क्या किया? धन्यवाद यीशु, मुझे नौकरी मिल गया, जो तूने रखा है मेरे लिए वो मुझे मिल चुका है। और फिर हम क्या कर रहे हैं? कोई पूछ रहा है तो नहीं मिला अभी तक, ट्राई कर रहा हूं, कल दूसरी जगह जाकर ट्राई करता हूं। इसीलिए हमारा जिंदगी हारा हुआ है और हार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? और आज आपको आपके दर्द से, यहां से जो जितने लोग निकलेंगे यहां 100% चंगा होके निकलेंगे, 100%। हालेलुया। ये तीन दिन, ये 2 दिन जो है यहां से निकलने के लिए 100% हीलिंग होगा। बट विश्वास जहां अंधविश्वास में बदला तो जो गया वो खो गया, चोरी करके लेके गया। यहां लोग देखेंगे 100% कि जिसको चलने को नहीं रहा, हाथ दर्द हो रहा है, हाथ दर्द सब क्लीन हो जाएगा। जिसका हृदय नहीं है, बाइबल कहता है आपको नया हृदय प्रभु देता है। जो हृदय जो एक युवक का है वो हृदय आपके मिलेगा, सब लोग देखेंगे। बट वापस जाने के बाद जब अंधविश्वास में आ जाते हो तो फिर वापस से वो बीमारी वापस, एक बार प्रभु ने चंगाई दे दी तो वापस बीमार देता है। जैसे सुबह ब्रदर ने बोला, हम लोग प्रार्थना करते कि मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं, तो बीमारी क्यों है? फिर क्यों है? क्योंकि हम मुंह से तो बोल रहे, दिमाग से विश्वास नहीं कर रहे, दिल से विश्वास नहीं कर रहे कि मैं शरीर हूं। सिर्फ बक 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 बक। जैसे मैं बोलूंगा प्रभु का प्रार्थना बताओ, हे हमारे पिता, सब बड़ एंड तक बोल देंगे। क्या समझ में आया? क्या बोला नहीं मालूम। मुंह से तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बड़ खत्म। रोजरी बोलो, रोजरी 10 मिनट में पूरा डेकेड खत्म हो जाएगा। क्या प्रार्थना किया? क्या मेडिटेट किया? मेडिटेशन क्या मेडिटेट किया? और फिर बोलते कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो मेडिटेट कर रहा हूं, मैं रोजरी का चारों मिस्ट्री, चारों क्या बोलते हैं, हाँ, एक नहीं मतलब 200 रोजरी दिन में मिनिमम कर रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो गलती किधर दूसरी जगह में नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं मेरा ऑडियो और वीडियो मैच नहीं करता। उसी तरह जब तक आपका ऑडियो और वीडियो मैच नहीं करेगा, आपकी जिंदगी में कभी भी चमत्कार नहीं होगा, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलेगा 100%। इसलिए प्रभु ने आपको यहां बुलाया है कि आपका जिंदगी बदले, आप अपना सोच बदले। और जो चीज इतने साल से अटकी हुई थी, मे भी कोई भी काम हो, चंगाई नहीं मिला, प्रॉपर्टी मैटर, ये मैटर, वो मैटर, कुछ भी मैटर हो, प्रभु उसको हल करेगा। और जो लोग देखेंगे बोलेंगे ये कैसा हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? अभी कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, क्या बोल रहा है बदर? अभी तक हुआ नहीं है, अभी भी अंधविश्वास में। इतना समझाया तो मतलब कुछ समझ में आया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने क्या पूछा? विश्वास में बात नहीं किया, विश्वास की बात। तो मगर आपका वही उदास चेहरा, जरा घूम के आजू बाजू देखो, जरा देखो, जरा देखो। हालेलुया। उदासी में ओके, प्रभु तू बोल रहा है तो दे रहा है, कब भी देगा, ऐसा है। तो वहां कहां विश्वास है? बाइबल में गाना गाते ना, आनंद रहो हमेशा, ये आनंदित है दरेक परिस्थिति। और उसका एक और है, उसके पाठकों में प्रवेश करो। कैसा? रो रो के, छाती पीट पीट के, घुटने के बल चल चल के। कैसे? आनंद और स्तुति से। इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश जो मास जाते हैं उसमें कहते हैं ना, एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग, एंटर हिज कोर्ट्स विद प्रेज। और हम लोग क्या कैसे जा रहे हैं प्रभु के सामने, ब्लेसेड सैक्रेमेंट के सामने? कोई लोग ना गेट से चल के आएंगे, कैसे? घुटनों के बल से, रो रो के। कोई लोग अंदर आके इधर वीपिंग, क्राइंग। कहां से आएगा? आप वचन के पूरा विरोध कर रहे हो। सेटन लायर है। और प्रभु का वचन, प्रभु का राज्य इस तरह नहीं चलता है, हमेशा उल्टा चलता है। बाइबल क्या कहता है? आनंदित रहो कभी। फिलिपियंस 4:4। हेलो, क्या लिखा है? पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हमारे बाइबल में कैसा लिखा मालूम है क्या? प्रभु में आनंदित रहो जब तुम्हारे जेब में पैसा हो, जब भी तुम तंदुरुस्त हो, जब भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी आनंदित। वरना सिर्फ चर्च में जाओ और रो रो रो।
क्या बोलता है वचन? सदा। सदा आनंद। सदा मतलब हमेशा दरेक परिस्थिति में आनंद में रहो। मगर रहते तो फिर बोलते क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु का वचन एक लॉ है। लॉ क्या बोला था? लॉ का मतलब क्या वर्ड? कायदा। और एक और वर्ड बताता आपने? अधिकार। कायदा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये एक बॉल या कुछ, ये माइक समझो, माइक छोड़ूंगा, कहाँ जाएगा? ऊपर। हाँ, नियम। कहाँ जाएगा? नीचे। क्यों? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी। ग्रेविटी है, वो एक लॉ है। कुछ भी फेंकू वो नीचे जाएगा। उसी तरह प्रभु का वचन भी एक लॉ है। अगर आप उसके तरह उसकी जो लिखा है वो करोगे, उसका परिणाम आपको वही मिलेगा। जैसे मैं माइक फेंकूंगा, ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? नीचे। उसी तरह आप अगर बोलते हो और ये करते हो, आपको वो सब चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? परिणाम। मैथ्यू 6:33, मती 6:33। ये समझ में आया? सिर्फ जब भी मेरे पास पैसा है तभी आनंदित रहना। हर समय बाजू वाले को जरा मुड़ के देखो, हर समय आनंदित रहना है, बोलो उसको। तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। ये परेशानी जो है तुम्हारे पास, ये जो तकलीफ है, वो पल भर का है, अभी का है। मगर बाइबल क्या कहता है? तुम आनंदित, आजाद हो सब चीज से। अभी पढ़ो। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए तुम पहले अपना घर का फाइनेंस तैयार करो, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में डालो, ये पॉलिसी वो पॉलिसी लो, और फिर तुम्हारा जिंदगी में सब चीज तुम्हारे दी जाएगी। धर्म की खोज करो। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम हमारी आपका गुजरात में मुझे मालूम नहीं है, मगर बॉम्बे में कैसा होता है मालूम है क्या? संडे को मिसा है, साबत डे। बाइबल कहता है कीप द सैबत डे होली, प्रभु का दिन है वो, पवित्र। मगर माता पिता, भाई बेटा आज तेरा एक्स्ट्रा क्लास है, आज तुझे उधर जाना है, आज ये ट्रेनिंग है, आज वो ट्रेनिंग है। प्रभु के ट्रेनिंग में नहीं भेजते, दुनिया में के ट्रेनिंग में भेज रहे है कि नहीं? गुजरात में होता है ऐसा? होता है हाँ? सब जगह होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कोई है? नहीं, ऐसा हम तो नहीं करते। नहीं, अगर है तो हाथ मत उठाओ, मैं से पूछ रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि यहाँ है, बैठे हुए लोग हैं, मुझे मालूम है यहाँ है। हालेलुया। और फिर चर्च में जाते हैं, चर्च में जाके थोड़ा सालों के बाद, समझो 5 साल 10 साल के बाद बच्चा बड़ा हो गया, हाँ, काम करने लग गया, दुनियादारी देख रहा है, फिर चर्च में जाके फादर को पास जाके रोते। क्या क्या रोते? बताओ। बोलो। हाँ, बेटा सुनता नहीं है, मेरे लड़का मेरा सुनता नहीं है। वेरी गुड। सबको मालूम है क्या होता है। हाँ? मानता नहीं है, सुनता नहीं है, प्रार्थना नहीं करता, चर्च नहीं आता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो कहाँ, किसने कौन सा बी डाला? और हम कहाँ बोल रहे प्रभु तूने ये क्यों किया? उसको दोस्त, मेरा बेटा क्यों जा रहा है बाहर, मेरी बेटी क्यों जा रही है बाहर, गलत संगतों में क्यों है? और दोष लगा रहे प्रभु पे, और हम लोग के पास देख रहे ही नहीं किसने गलती की। हालेलुया। हालेलुया। अभी ये जो बच्चे लोग, अभी इतने सारे माता पिता हैं, सिर्फ 2 बच्चे हैं। मैं तो और ढूंढ रहा था, कहाँ है, कोई नहीं दिख रहा है मुझे यार। बाकी लोग कहाँ है? अरे क्लास है अभी, कोई 9th स्टैंडर्ड में, कोई 10th स्टैंडर्ड में, प्रीलिम में, ये है वो है। वचन तो बाद में दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं। क्लासेस अभी इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर आना है, मेरिट में आना है, बाहर एसएससी या ये बोर्ड पे उसका फोटो आने चाहिए। मगर वो फोटो नर्क में भी लगा हुआ है, वो नहीं देख रहे। स्वर्ग में लगने के बदले नर्क में लग गया, फर्स्ट रैंक। बच्चे खुद ही क्यों नहीं आ रहे? जब भी मेरे को उसको सही रास्ता में डालने के लिए मौका था, चर्च जाने के लिए मौका था, मैंने उसको कहाँ भेजा? ट्यूशन में। हाँ, तो फिर बोलते क्यों नहीं आ रहा है चर्च में? आते ही नहीं बच्चे, बच्चे क्यों ऊपर डाल देते? अरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने उसे दिया नहीं।
वो टेस्ट दिया नहीं है। अभी बच्चे को एक बार चाइनीज खिलाया, समझो बर्गर खिलाया, कुछ खिलाया, दूसरे बार क्या बोलेगा वो? बर्गर ही मांगे, मुझे खाना है। आपने कभी उसको प्रभु दिया ही नहीं, खुद भी चखा नहीं, वो टेस्ट मालूम ही नहीं कि इतना मीठा है प्रभु, तो बच्चे को कैसे दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच, हम और अंध जो बाहर हमारे भाई बहन है जो सत्य नहीं जानते, उसके बीच में और हमारे बीच में कुछ फर्क नहीं है। उन लोग मान रहे क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें कहा ये प्रभु है, ये तुम्हारा भगवान है, इसको मानो, हम भी वैसे ही मान रहे हैं, है कि नहीं? हमने कभी वो एनकाउंटर किया ही नहीं जीसस को, हमने कभी जीसस से मिला ही नहीं, वचन जीवित है क्या वो कभी हमारी जिंदगी में हुआ ही नहीं है, तो कैसे मान सकते हैं? प्रीचिंग में रिट्रीट कितना भी जा सकते हो, हजारों रिट्रीट, मगर वचन जब भी तुम्हारे सामने जीवित नहीं होता तो सॉल पॉल नहीं बन सकता। सही, तुम अपना पुराना जिंदगी जीते रहोगे जब तक तुम प्रभु को एनकाउंटर नहीं करते। मगर हमको अपना आराम जगह है। चर्च में मेरा फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट फैन के नीचे मेरा चेयर है, बेंच है, उसके पास कोई नहीं बैठेगा। कोई बेटा भी तो बोलेगा साइड में, ये मैं यहाँ 10 साल से बैठ रही हूँ, मैं यहाँ 10 साल से बैठ रहा हूँ, मैं ये मेरा है, दिख रहा नहीं क्या? बैठ के उसका शेप भी हो गया, बोलता है मैं बैठूंगा तो पासवर्ड एक्सेप्टेड बताएगा। हालेलुया। जैसे फिंगर स्कैनर करते तो मोबाइल स्कैन करते हैं ना, तुम्हारा फिंगर है इसलिए तो तुम बैठे हाँ ये मेरा पोजीशन है। दूसरी जगह बैठता हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी है, उसका दब गया है, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता। हालेलुया। वही हो रहा है हमको फिक्स पोजीशन प्रभु में। जैसे सुबह मैंने बोला ना, फादर बोलता है ना, गो आउट प्रोक्लेम द गुड न्यूज। हम में से कितने लोग बाहर जाते हैं? जो भूखा है उसको खाना खिलाने को, जो प्यासा है उसे पानी पिलाने को। वो तो नहीं, वो भी नहीं बोले, प्रभु का वचन भी नहीं बोल रहा है। प्रभु तो वचन को छोड़ने के बाद भी वो बोलता है एटलीस्ट तुम जाके पानी तो पिलाओ, तुम मेरा नाम में बोलने के लिए भी डर रहे, तो पानी तो पिलाओ मेरे नाम में, मेरा कार्य तो करो, कुछ अच्छे कार्य तो करो, प्रेम के कार्य करो। ये मत करो क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा है। कभी जाते हैं मालूम है क्या, जब भी कोई चर्च में क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री होता है, विजिटिंग द क्या बोलते हैं प्रिजन मिनिस्ट्री, फिर ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री होता है, तभी हम सब एक साथ जाके पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, कंबल बांटेंगे। कोई जाता नहीं है, पैसा दे दिया ना, फादर देखेगा, पैसा दे दिया है, बस हो गया, पैसा दे दिया, हो गया अपना काम। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एंड में तुमको प्रभु ये नहीं दिखता कि तुम कितने काम कर रहे हो। इसलिए मैंने वो अमीर व्यक्ति का ये बारे में बताया, वो तुम्हारा हृदय देखता है। ये सब होने के बाद तुम्हारे हृदय में क्या है? क्या तुम उसके राज्य को पहले ढूंढ रहे हो, उसकी धार्मिकता को ढूंढ रहे हो? तो ये सब, और जो लोग ये करते हैं, बाइबल क्या कहता है? सब वस्तु तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। तो ये सब लिखा क्या? कुछ वस्तु सब में क्या आता है? पैसा, सब कुछ, नौकरी, सब, हाँ, बच्चे के अच्छे लाइफ पार्टनर, नहीं आता? आता है सब, मतलब सब। मगर हम क्या कर रहे हैं? अपना राज्य ढूंढ रहे हैं, अपनी धार्मिकता ढूंढ रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं और सोचते प्रभु तू कहता है सब आने वाला है तो सब आने दे। जैसे मैंने कहा, लॉ के विरुद्ध करोगे नहीं होगा, लॉ के हिसाब करोगे तो वही आपको रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। टिल व्हाट टाइम? हालेलुया। 30 उनको खत्म नहीं हुआ। खाना खाना है क्या वचन सुनना है? वचन सुनना है, हाँ, वचन सुनना है। 15 मिनट और, हाँ, यस। 9 o'clock तक रखेंगे तो हम प्रभु का महिमा देखेंगे, हीलिंग देखेंगे। पक्का? पक्का पक्का। हालेलुया। हाँ, फिर 9 बजे निकलेंगे, एग्जैक्ट 9 बजे, 9:30 बजे वापस आना आपको। 9 आधा घंटा, वो कम लोग फटाफट खाना खा सकते हैं। फिर तभी आज रात को प्रभु की आशीष, जो अन्य भाषा का वरदान है, वो सब आपको मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज सब प्रभु का भंडार वो खुलने वाला है और आपको, हाँ, कितने लोगों को अन्य भाषा का वरदान नहीं है? अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, स्पीकिंग इन टंग्स नहीं है? हाथ उठाओ। बाकी कोई देख रहा नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसका बहुत महत्व है, वो आपको रात को बताएंगे उसके बारे में। हालेलुया। सो
ऑलमोस्ट 60-70%। हालेलुया। तो हम एग्जैक्ट टाइम पे खत्म करूंगा मैं, और फटाफट जाके फटाफट आएंगे, क्योंकि हम बहुत कम दिन है, तो उस चीज दिन में हमको पूरा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा हम लोग जाते हैं ना अनलिमिटेड बुफे जाते, कोई लोग हाँ जाते ना, मगर अनलिमिटेड बुफे में टाइमिंग नहीं देते, मगर यहाँ हमको टाइमिंग है। आपको समझो दिया अनलिमिटेड बुफे 1 घंटे में जितना खा सकते हो या आधा घंटा में जितना खा सकते हो उतना खा के आना है बाहर। उसी तरह हमको कम टाइम दिया, यहाँ अनलिमिटेड है मगर टाइम कम है, मगर सब लेना है। हालेलुया। तो हमको उसका मौका नहीं मिलाना है, छोड़ना है। ठीक है, वापस उधर, राज्य को ढूंढो, धार्मिकता को ढूंढो, आपको सब चीज मिल जाएगी। अभी आप यहाँ आए हैं गोवा घूमने, नहीं घूमा, रिट्रीट 2 दिन रिट्रीट के लिए, बाकी लोग बोला ब्रदर क्योंकि मुंह से आवाज निकला नहीं, रिट्रीट के लिए 2-3, कितने लोग रिट्रीट के लिए आए नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ आप रिट्रीट के लिए आए तो उसको राज्य को ढूंढ रहे हो, उसकी धार्मिकता को ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ रहे? और बाइबल कहता है जो लोग ये करते हैं उसको बाकी सब चीज दी जाएगी 100%। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी विश्वास क्या है, समझ में आया? विश्वास क्या है? जो चीज मुझे दिखाई नहीं देती बट मुझे उसकी एविडेंस है। क्या है एविडेंस? जैसे आपको बोला चंगाई मिलने वाली है, कहाँ है एविडेंस? मिलने वाली है, मिल गई है। तो अपना शब्द में बहुत फर्क है। अगर कोई गलत शब्द बोल रहा है उसको वहां सुधारना है। मैं वो गलत बोल रहा हूं और आप पकड़ रहे नहीं है, वापस दोहरा रहे हो तभी आप पकड़ रहे हो। हालेलुया। तो वो एविडेंस कहाँ है? बाइबल में है कि नहीं? अभी कल मैं आपके घर पे आता हूं और बोलूंगा ये घर किसका है, आप क्या बोलोगे? मैं बोलता हूं मेरे को विश्वास नहीं है, हाँ? फिर भी दस्तावेज दिखाओगे? क्यों दिखाओगे? तो उसी तरह तुमको चंगाई मिला तो मुझे क्यों नहीं दिखा रहे दस्तावेज? क्योंकि वो विश्वास में है, ये विश्वास नहीं है मेरे को। लेके गया तो घर। हालेलुया, हालेलुया। तो हर चीज का हमको उसमें ऑलरेडी हमारे पास लीगल प्रूफ है, वचन। इसलिए अभी उधर थोड़ा जाके फिर वापस आ जाएगा। अभी क्या है, बाइबल यीशु को जब भी शैतान ने टेम्प्ट किया, हाँ, उसको प्रलोभन में डाला, तो प्रभु के मुंह से क्या निकला? उसके वचन पे जिंदा रहते, वचन निकला। क्या कहा वो? शैतान, ये लिखा हुआ है। कहा कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? अगर उसने बोला कि ये पत्थर को रोटी बना, क्या बोला प्रभु ने? नहीं भरोसा, प्रभु के वचन पे जीवित है। हालेलुया। उसने वचन बोला। अगर प्रभु को प्रलोभन में डाल सकता है, और प्रभु हमें वहां उदाहरण दिखा रहा है कि शैतान जब भी आता है तुम्हारे पास तो तुम्हें अपनी शब्द से नहीं प्रार्थना करना है, वचन से। क्या लेकर? वचन एक हथियार है, 2 धार वाला हथियार, तलवार। हालेलुया। उसको किधर से भी घुसाओगे वो कटेगा, आर पार हो जाएगा। हालेलुया। मगर कितने लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तलवार को मस्त पैक करके उधर ऑल्टर पे रखा है। 10 साल के बाद भी ना क्या करेंगे मालूम है? खोलेंगे ना तो भी ब्रांड न्यू है। सेंट पॉल्स में जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे को नहीं चाहिए, वो बेच सकता है वापस ब्रांड न्यू, क्योंकि एकदम पेटी पैक है वो, है कि नहीं? जब भी समझो फादर आ रहा है, जब भी ब्लेसिंग के टाइम, ईस्टर के बाद, हाँ, तो ऑल्टर के ऊपर उसके घर में बस पैक करके रखा हुआ है। किसके घर पे ऐसा निकालेगा ना, क्या करता पहला? उसमें पूरा 1 साल का धूल, क्योंकि पिछले साल खोला था या ईस्टर या क्रिसमस में 6 महीने पहले, तो इतना धूल फादर के मुंह में है ना। ऑल्टर भी साफ किया हुआ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम प्रभु के फौज में हैं और हमारा हथियार हम अच्छे से उसको रखें। और शैतान बोलता है मत निकल, मत निकाल। और क्या बोलता है? जब भी तू खोलता है ना तेरे को नींद आती है, कोई ना कोई आके तेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो पढ़ने को होता नहीं है, होता ना। हम वही बोलते हैं ना, अरे मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ बाइबल पढ़ने के लिए, बट शैतान हमेशा आके ना मुझे उसको प्रलोभन में डालता है, तो मुझे पढ़ने को होता ही नहीं है। हाँ, इधर ऑलमोस्ट 90% का आंसर यही है। ब्रदर मैं ट्राई कर रहा है बट नहीं हो रहा है, नींद आ जाता है, कोई ना कोई आके रोकता है, वो शैतान आके बोल रहा है।
तुमको अगर बोलेगा भूख लग रहा है, शैतान आके बोल रहा है मत खा, खाना लेके आओगे, अपना काम भी करोगे और खाओगे, हाँ होएगा कि नहीं? ऐसा कोई नहीं बोलता नहीं आज शैतान ने मुझे टेम्प्ट किया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, है वैसे कोई? तो हम जो वचन है हमारे पास, हम उसको लेने के लिए क्यों इतना उत्साह नहीं है? क्योंकि हमें उसके मतलब ही नहीं मालूम है, महत्व ही नहीं मालूम है कि इससे हमारा जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए जो क्रिस्ती बचपन से है और जो क्रिस्ती कन्वर्ट होता है उसमें बहुत फर्क दिखता है। क्यों? क्योंकि वो ढूंढ रहा है सत्य, और वो जब भी सत्य मिलता है उसे, वो चुप नहीं बैठता, और उसको उसका महत्व मालूम है, उसको उसका रहस्य मिल गया है और वो उसका काम करने लगता है वो। मगर हमको तो बचपन से मिला हुआ है, जीसस मेरा दोस्त है, हाँ क्रिसमस में रोज जाता है, बेबी जीसस जानता हूं मैं, बड़ा जीसस जानता हूं, सब जीसस को जानता हूं मैं, है कि नहीं? और रखा हुआ बाइबल अच्छे से, कोई इस्तेमाल नहीं। हालेलुया। हमें बदलना है, और उसका आज हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन पावर देखेंगे कि प्रभु का एक वचन से हमारा जिंदगी बदल सकता है, और चंगाई कैसे मिलता है वो वचन से। हालेलुया। तभी आपको समझ में आया विश्वास क्या है? हालेलुया। हाँ भी नहीं भी कुछ नहीं बोल रहे, हाँ? कैन यू पुट हिब्रूज 11:3? ये भी वचन सुबह ब्रदर ने लिया। क्या है ये वचन? इसलिए नहीं, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। फिर से एक बार अच्छे से पढ़ो, ध्यान से सुनो, मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। द्वारा ही हुई है, ओके? द्वारा ही हुई है, और किसी चीज से नहीं हुआ है। और आगे? यह नहीं, बैक यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। इससे सिंपल साधारण भाषा में जो चीज दिख रही है हमें, वो सब चीज बनी हुई है जो चीज हमें दिखती नहीं है। जैसे कि प्रभु का वचन लिखी हुई है बट वो नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रॉम थिंग्स इनविजिबल द थिंग्स व्हाट आर देयर आर क्रिएटेड। हालेलुया। अभी मुझे कोई बोल सकता है, कितने लोग ने यहाँ ट्रेन से आए ना, तो रात को निकले, तो दोपहर में वहां से आपने मस्त पहाड़ देखा, हाँ कितना अच्छा है, मस्त ना? क्या पहाड़ के मतलब रॉ मटेरियल क्या है, किससे बना है पहाड़? मिट्टी, पत्थर, पेड़, घास और अलग टाइप के मिट्टी से ना, सॉइल। हालेलुया। पक्का सब सहमत है इससे? कोई असहमत है? भाई लोग सो गए क्या? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है जब भी तुम्हारा उत्तर हाँ या ना होने चाहिए, कुछ भी नहीं बोल रहे तो कहाँ हो? बाजू वाले को थोड़ा धक्का दो, गुड मॉर्निंग। हालेलुया। सहमत है कि नहीं? वापस से बोलते, कैसा बना पहाड़? मिट्टी से, पेड़ से, पत्थर से, बाकी सब चीजों से। सहमत है कि नहीं? नहीं, प्रभु सहमत है। कौन सहमत नहीं है? मेरे को हाथ उठाओ। प्रभु के वचन से बना है। कैसे? डॉक्यूमेंट? प्रभु ने सात दिन के अंदर पृथ्वी, आकाश सब, हाँ। और अभी जो पढ़ा, सर्जन की, वापस से पढ़ो जरा, अभी ध्यान में आएगा। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अभी पढ़ा और हम अभी प्रश्न पूछा तो मालूम नहीं। ना बोला ना वचन। हाँ बोला थोड़ा देर के बाद आया। हालेलुया। ना पहले मैंने वचन से बोला। बोल के बना, क्या बोल के बनाया? वचन से। सब चीज जो दिखाई दे रही है और जो चीज नहीं दिखाई दे रही है, वो सब चीज प्रभु के वचन से ही बना। हालेलुया। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रभु के वचन से बना ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
कैन यू गो टू 17? इब्राहिम Okay, go back to Ephesians 2. Oh, sorry, 6. Hebrews 11:6. 11:6 6. Go to 6. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? ईश्वर को। हाँ, किसके बिना? विश्वास के बिना। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना। हाँ, साधारण शब्द में बिना विश्वास के आप प्रभु को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग का प्रार्थना इतना साल से उत्तर मिल रहा नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है? हमें लग रहा है कि हम विश्वास में हैं, और बाइबल कहता है कि विश्वास के बिना तुम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। जब भी तुम उसको प्रसन्न करोगे, जब भी पासवर्ड डालोगे, तभी तुमको उसका मिलता है ना। पासवर्ड ही रॉन्ग है तो कहां से मिलेगा? प्रभु देना चाहता है, ऐसे नहीं कि प्रभु नहीं देना चाहता है। प्रभु ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहता है, मगर वो ये लॉ के बिना नहीं बोल कर सकता। क्योंकि जब भी हम जेनेसिस में जाएंगे, सब बनाने के बाद उसने अधिकार किसको दिया? मनुष्य को। तो ये सारा अधिकार, तुम्हारा जिंदगी का अधिकार तुम्हारे पास है। अभी वो अधिकार लेकर ही तुम प्रभु के पास ले सकते हो। विश्वास, जब भी विश्वास लेते हो तुम अपने को अधिकार में आ रहे हो। कौन सा अधिकार में? तुम प्रभु को दे रहे हो अधिकार, तुम करो जो करना है। हालेलुया। और तभी हमको वो मिलता है कि हम विश्वास ही नहीं कर रहे। और जो वचन दिया प्रभु ने, सब कुछ एकदम सिंपल बनाया है, सब कुछ सामने, मगर हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे, समझ में नहीं आ रहा है। और जैसा ब्रदर थॉमस, उसने एक वचन दिखा, एक वचन, और आज का रीडिंग, मास का रीडिंग, तुमको बिलीव कैसे आएगा? जब तक कोई प्रचार करने वाला नहीं आएगा। सुना कि नहीं? हाँ। अभी मैं क्या कर रहा हूं? प्रचार करने से तुमको विश्वास आ रहा है। और विश्वास कैसे आती है? सुनने से। हाँ, वचन सुनने से। बोलो, पूरा वचन बोलो, ध्यान से, जल्दी। वचन सुनने से और सुनने से। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सिर्फ वचन से ही आएगा विश्वास। अभी तुम्हारी जिंदगी में इतना साल से हर दिन तुम कितना वचन सुन रहे हो और कितना दुनिया का सुन रहे हो? बहुत दुनिया का सुना। तो आप उत्तर मत दो, सिर्फ सोचो। हालेलुया। तो उससे मालूम पड़ता है कि हमारे पास विश्वास कितना है। तुम खुद ही कैलकुलेट करो। सिर्फ ये मत सोचो इधर रिट्रीट आने से पहले का दिन ही कितना वचन सुना और कितना दुनिया का सुना, तो विश्वास कहां से आएगा? और बाइबल कहती है विश्वास आती है। तुम विश्वास पैदा नहीं कर सकते, विश्वास खरीद नहीं सकते। विश्वास आती है जब भी तुम वचन सुनते हो। हालेलुया। जैसा फैन चालू करोगे तो हवा आएगी 100%, उसी तरह विश्वास वचन सुनने से आएगी। और सुन रहे नहीं तो कहां से आएगा विश्वास? क्योंकि हम पैदा हुआ विश्वासी, तो इसलिए हम टैग लगा के घूम रहे। हम तो विश्वासी है। विश्वासी, मगर है क्या? नहीं है, वो खुद ही जाके देख सकते हो। मगर प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रभु यहां सिखाने के लिए लाया है। सिखाने के लिए लाए कि नहीं? वरना बोलेगा क्या सिखा रहे, गलत जगह पे आ गए हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है क्या कोई? कल का कल पैक करके चला जाएंगे। हालेलुया। जो कौन लोग करता, ऐसे है बहुत सारे लोग। सुधरना नहीं है, सत्य नहीं जानना है। हम जो बोल रहे हैं सिर्फ वचन दिखा के बोल रहे हैं, अपना शब्द से नहीं बोल रहे। तो हमको आप पकड़ नहीं सकते कि यहाँ गलती है। गलती है तो पकड़ो, अगर हम तो दिखा रहे हैं। हालेलुया। तो वो तुम्हारे और वचन के बीच में, प्रभु के बीच में चॉइस तुम्हारा है। तुम दुखी चले जाओ या यहां से खुशी और आनंदित लेकर प्रभु की उपस्थिति लेकर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझे? विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। 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 इस वक्त से सिर्फ अपना आंखें बंद करो। जस्ट क्लोज योर आइज। अभी जो जो सुना है ना उसको जरा याद देखो, याद करो। क्या
क्या सिखाना चाहता है प्रभु, क्या बोलना चाहता है प्रभु, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, प्रभु ने आज हमें सामने बताया है उसके वचन के द्वारा। और प्रभु से कहो, हाँ प्रभु हम बदलने के लिए तैयार है। हाँ तैयार है प्रभु हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैन यू पुट मार्क 11:22? एक्चुअली मुझे ये सिखाना था बट सिखा नहीं पा रहा हूँ, बट हम वो लेकर, या अगले दिन मैं कल सिखाऊंगा इसके बारे में, मगर वो वचन लेकर हम अभी देखेंगे कि प्रभु का वचन जीवित है और प्रभु का वचन से चंगाई कैसे मिलती है। हालेलुया, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? यीशु ने। पेतरुस को, क्योंकि उसने देखा अंजीर का झाड़ सूख गया। हाँ, क्या बोला? कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। सबसे पहला परमेश्वर पर विश्वास रखो। नेक्स्ट, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे। बस ओके। क्या लिखा है? मैं तुमसे ये कहता हूं कि जब फादर आकर तुम्हारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे, या ब्रदर आकर या कोई सिस्टर आकर हाथ रखे और वो पहाड़ से कहेगा उठ, तेरी बीमारी जा, निकल, और वो तुम्हें चंगाई मिलेगी। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? जरा पढ़ो बहन, पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूं, सच कहता हूं कि कौन? कोई इस पहाड़ से कहे, कोई भी मतलब कौन होता है? कोई भी, सब लोग। आप है कि नहीं इसमें? आ गए। आप है कि नहीं? क्या कहेगा? कोई भी, कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ के बारे में प्रार्थना करे प्रभु से। जैसे बहन प्रार्थना कर रही थी 20 साल से, 5 साल से, प्रभु ये पहाड़ है, मेरा दर्द निकाल ले, मुझे चंगाई कर, ये दर्द है, मेरा दर्द पहाड़ लेके घूम रही हूं मैं, इससे निकाल। क्या बोल रहे प्रभु? हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं ना? कर रहे थे ना? ये निकाल दे, नहीं कर रहे क्या? हाँ कि नहीं? नो प्रॉब्लम, सब सीख रहे उसमें। कर रहे कि नहीं? सब लोग पर कर दे। पहाड़ जब भी आता है हमारे सर के ऊपर, क्या बोलते हैं? प्रभु ये पहाड़ निकाल, इस समस्या से हमें निकाल, है कि नहीं? अगर हमें से कोई नहीं है तो हम यहाँ कोई संत बैठा है। हालेलुया, क्योंकि आप ये दुनिया में नहीं है, आप ये दुनिया के बाहर से आए हैं। क्योंकि ये दुनिया में रहोगे तो पहाड़ है तुम्हारे पास, और उसे कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या करना है? प्रार्थना करने लिखा है? नहीं, प्रार्थना करने लिखा है? प्रार्थना करने लिखा है? प्रार्थना करने का समय है, प्रार्थना भी जरूरी है, मगर यहां प्रभु क्या सिखा रहा है? तुमसे कहता हूं, प्रार्थना करने या बोलने? अधिकार से बोलने का। बोलने, क्या बोलने? कि तू उखड़ जा, हाँ, और समुद्र में जा पड़। और जा पड़ क्या होगा? और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे, हाँ, कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। वही होगा। अभी इतना साल से हमारा प्रार्थना क्या हो रहा है? उल्टा। उसकी वजह से चंगाई नहीं हो रही है, वो दर्द जा रहा नहीं है, वो पहाड़ निकल रही नहीं है, क्योंकि हम उल्टा ही प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु बोल रहा है तुझे उसे बोलना है, बोलना है, बात करना है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बात करता है। बात करता है कि नहीं? दर्द, हाँ, लाइट का बिल बात करता है क्या? नहीं।
समझो तुम्हारा रोज हर महीने का बिल कितना था, 500 रुपया, 600 रुपया समझो, या 1000 रुपया। एक बार आ गया 10,000 रुपया, तो बात नहीं करेगा? कितने बार देखा वो बिल? एक बार। मगर दिमाग में कितने बार चल रहा है? डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया एक बार, डॉक्टर ने एक बार बोला, और कान में कितने बार बज रहा है? तो बात करता है कि नहीं? करता है ना। और हम उसके लिए क्या करते हैं? प्रभु ये पहाड़ ले, प्रभु ये निकाल, प्रभु ये निकाल। और प्रभु क्या बोल रहे हैं? बात कर। पहले प्रभु पर विश्वास रखो और फिर उससे कहो उठ निकल। हालेलुया। और एक और कंडीशन है, दिल में संदेह ना करे, डाउट नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने वो क्या समझाया था? मिट्टी खोलकर वापस निकाल लिया। हो रहा है मगर तुम उसको निकाल रहे हो, तो नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आपका हाथ का दर्द था, आइए। हाँ, शोल्डर पेन। और किसको कोई हड्डी का पेन है? कोई हड्डी पेन? वन मोर, एनीबडी, वन मोर? हाँ, नहीं, तीन, सिर्फ ओनली 3, अभी तीन क्लाइंट, बाकी को बाद। क्लिनिक अपना खुला हुआ है, हाँ, फ्री ऑफ चार्ज, सबको यहां से क्लीन रिपोर्ट मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर आ सकते हैं। आपका शोल्डर पेन, आपका कौन सा? अभी दर्द हो रहा है? होते रहता है। अभी दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है? हाँ। ओके। आपका? थोड़ा थोड़ा रहता कहाँ है? घुटने में और कमर में। आपका? शोल्डर और कितना साल से? ये इधर 6 महीने से है ये। ओके, जॉइंट्स पेन है मतलब? ओके, हालेलुया। कौन चंगाई करना चाहता है, सीखना चाहता है? कम, टू कम, बोथ ऑफ यू कम। यू? हालेलुया। क्योंकि उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि हाँ, कौन? जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई भी कर सकता है। डू यू बिलीव इन गॉड? इंग्लिश आता है आपको? विश्वास करते हैं? हाँ। सो कैन यू स्पीक टू दैट माउंटेन? ये पहाड़ से बात कर सकते हो? कर सकते हो? आइए, ऊपर आइए, सब लोग एक साथ ऊपर आना। हाँ, ये साइड आ जाओ। कैच वन, एक अपना अपना क्लाइंट लो। कौन सा चाहिए लो? हाँ, यू एक पसंद कर लो। कैच। ओके, कम हियर, स्टैंड हियर। और इधर ये साइड हो ना। ये साइड हो, और एक दूसरे से ऐसा खड़ा रहो। आप भी आ जाओ। सो मैं सबसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, विश्वास करते हो जो प्रे करने वाले? यू प्रे, यू बिलीव इन गॉड, इन जीसस। हाँ, बाइबल कहता है कि कोई भी, सो कोई में आप भी है। यस। सो जैसा जीसस ने वो फिग ट्री को कर्स किया और वो सामने से कुछ दिखा नहीं, जब भी उसने श्राप दिया तो पूरा हरियाली सामने थी, बट उसका ऑन द स्पॉट क्या हुआ? जड़ मर गया। हालेलुया। और दूसरे दिन उसका मैनिफेस्टेशन दिखा। तो अभी द सेम पावर, अथॉरिटी आपके अंदर है कि नहीं? प्रभु का आत्मा है आपके अंदर, और प्रभु का आत्मा है तो आपको वही अधिकार आपके पास है टू हील, टू प्रे फॉर द सिक। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, अभी सुबह गा रहे थे ना, बोल रहे थे, इज अपॉन मी। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार जो गरीब है उनको पहुंचाऊं, जो अंधे हैं उनको दृष्टि दूं। है कि नहीं सबके पास आत्मा? हालेलुया। सो वही अधिकार से लेकर अभी आप उस पहाड़ से बात करने वाले हो, मगर संदेह नहीं करना है, नो डाउटिंग। हीलर कौन है? हीलर, चंगाई देने वाला कौन है? यीशु। तो आप देने वाले हो? नहीं, आप सिर्फ एक द्वारा हो। आप रेडी हो गए काम करने के? प्रभु मैं दिल में संदेह नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ रख रही हूँ तेरे नाम पे और इस पहाड़ से बात कर रही हूँ, क्योंकि तूने कहा है कि पहाड़ से बात कर और पहाड़ मेरा बात मानेगा। और उसी अधिकार से मैं प्रार्थना करने वाली हूँ। हालेलुया। और आप देखोगे कि कैसा चमत्कार होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। रेडी? रेडी? आप लोग भी रेडी?
जो लिख सकते हैं लिख सकते हैं, कैसा हमको बात करना है। अभी सबका ये एक ही प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम, जोड़ का प्रॉब्लम, दर्द का प्रॉब्लम। हाँ, तो हम लोग एक, जिसको भी दर्द है, जोड़ों का दर्द है, अगर बैठे हैं और आपने ऊपर आए नहीं, अगर यहाँ बैठे हैं और आप ऊपर आए नहीं, तो ये जो प्रार्थना कर रहे हैं आप भी बोल सकते हो, या आप किसी को बोल सकते हैं मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना करो, या आप खुद दोहरा सकते हो। दोहरा कर और देखो वहाँ चंगाई आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आप लोग भी अपना आंखें बंद रख सकते हैं। यू कैन क्लोज योर आइज। हाथ रखिए इनके, हाँ, दोनों हाथ रखिए शोल्डर पे, ये इधर। यू पुट योर हैंड लाइक दैट, क्लोज योर आइज। और जो लोग प्रार्थना करा रहे हैं आप क्रूस पर देखिए। हालेलुया। बाइबल कहता है कि उसके घाव से हमें चंगाई मिल गई है। तो आपको क्रूस पर प्रभु की घाव देखना है, क्रूस पर। लुक एट जीसस ऑन द क्रॉस। इमेजिन करो, आंख बंद करके इमेजिन करो जीसस और उसका वुंड को इमेजिन करो, और सिर्फ मुंह से बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलते रहिए। बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पीछे दोहराइए, आंख बंद करके। कोई कोई शब्द मैं इंग्लिश में बोलूंगा क्योंकि मुझे उस पार्ट्स का इंग्लिश में मालूम, हिंदी में मालूम नहीं, ठीक है। सो आंख बंद करके धन्यवाद यीशु बोलिए, जो जोर से बोलिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, तूने जो अधिकार मुझे दिया, वही अधिकार से मैं मेरे बहन के ऊपर हाथ रख रही हूं, और तूने जिस तरह हमें सिखाया कि जो कोई पहाड़ से कहता है उठ उठ और अपने आप को अपने आप को जा समुंदर में, जा समुद्र में जा गिर, जागी और और दिल में दिल में संदेह नहीं करता। संदेह नहीं करता। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु वही अधिकार से अधिकार और विश्वास से और विश्वास से मैं इस वक्त इस हड्डियों से इस हड्डियों से बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, इस जोर से बात कर रही हूँ, इसकी पेल्विक बोन से बात कर रही हूँ, रीढ़ की हड्डी से बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, क्रेनियल बोन से बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। इसी वक्त सीधा हो जा, अलाइन हो जा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जोड़, मांस, मसल, टिश्यू, लिगामेंट्स हील हो जा यीशु के नाम से। हर एक वेन्स, हर एक नर्व्स, हर एक जॉइंट्स लूज हो जा, लुब्रिकेट हो जा यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, और यीशु के नाम से मैं उस दुष्ट आत्मा, उस बीमारी को यीशु के नाम से अधिकार से बोल रही हूँ, निकल इसी वक्त यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि मेरी बहन आजाद है, हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से आजाद है। मेरी बहन तुम आजाद हो, तुम्हारा पूरा शरीर तंदुरुस्त हो गया है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ठीक है, अभी एक एक करके सिस्टर, क्या हुआ, क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दर्द कहाँ था? दर्द यहाँ पर, हाथ उठाओ, ढूंढो। हाँ, अभी थोड़ा है। और पैर का देखो, क्लियर एकदम। हाँ, उसमें ओके। हाथ ढीला छोड़ो, एकदम प्रभु को देखो सिर्फ। प्रभु यीशु आपका हाथ राइट नाउ आई स्पीकिंग टू द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, आउट, जस्ट लीव आउट राइट नाउ, आउट। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। Don't focus on the pain.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Right now, I'm speaking to the joints, the muscle, the tissues, the tendons, the ligaments to be healed right now. In the name of Jesus, right now, the power, the life of Jesus is flowing. You spirit of infirmity, you spirit of pain, I curse you. I rebuke you out of this body right now. Right now, out. I set you free in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. अभी देखो. हाँ अभी हो गया. जोर से बोलो, हो गया? हाँ अभी ठीक है. है कि नहीं? क्लियर? थैंक यू जी. कितने लोगों को दिखाई दिया वो दर्द जब भी मैंने हाथ उठाया? Did you see that pain? थैंक यू. यस थैंक यू लॉर्ड गॉड माय सेवियर. हालेलुया. क्या बोला हम लोग ने यहाँ प्रार्थना किया? प्रार्थना किया? अधिकार से बोला और फिर सुना कि नहीं वो? हालेलुया. अभी यहाँ देखो. बिल्कुल ठीक है. कहाँ घुटनों में दर्द था? घुटनों में दर्द था. घुटने चलिए सीढ़ी से नीचे जाओ. हाँ दौड़कर ऊपर वापस ऊपर. हालेलुया. कितना साल से? 3 साल से था. 3 साल. तो वो स्माइल देख के मालूम पड़ जा रहा है. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हाथ उठाओ. पेन बढ़ रहा है. पेन बढ़ रहा है. पूरा ये शोल्डर पूरा इधर से जाम हो गया. हालेलुया. यू कैन फिक्स इट. अभी देखिए वो सेम प्रार्थना प्रभु ब्रदर भी करने वाला है. हालेलुया. अब यहाँ क्या सीखने को मिल रहा है? वो बीमारी से हमें क्या करना है? बात करना है अधिकार से. और यहाँ कितने लोग थे? मैंने बोला था प्रार्थना करो खुद के लिए. कौन थे वो? यहाँ है जो खुद के लिए प्रार्थना कर रहे थे दर्द के लिए. कहीं है कोई यहाँ? चेक करो. चेक. गॉन. कितना साल? कितना महीना? हाँ कितना? सुनाई नहीं दे रहा. 5-6 साल से था. अभी वहां किसने प्रार्थना किया? उसने वही प्रार्थना दोहराया. हीलिंग हुआ कि नहीं 5-6 साल का? हालेलुया. सब कुछ विश्वास में, सब कुछ तुम्हारे अधिकार से जब तुम बोलते हो और संदेह नहीं करते हो तो तुम्हें दिया जाता है. और हम इतने साल से क्या कर रहे हैं? दे 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 दे. कल तक भी दे. रात में सोने से पहले भी प्रार्थना किया रहेगा. प्रभु दुख रहा है. हालेलुया. बोलिए बोलिए क्या हुआ? कट करके आवाज आया एक. जो भी जकड़ा हुआ था वो सब बाहर. और कितना साल? 3 साल बोला. हाँ 3 साल गया. कितने साधारण. हालेलुया. अभी बिल कौन भरेगा? बिल कौन भरेगा? डॉक्टर के पास तो इतना बड़ा बड़ा बिल भरा. पेड इट ऑल. हालेलुया. यीशु ने पहले ही दे दिया है. तो मैंने क्या किया? जो तुम्हारा है उसको तुमको बस. हालेलुया. तो जो यहाँ बैठे हैं, हमने जैसे बोला यहाँ निकलने से पहले, यहाँ घर जाने से पहले हर कोई आजाद होके जाएगा. आज हमने इतने लोग को देखा है. और आज जो सोने वाले हो आपको खुद की चंगाई मिल जाएगी. वही प्रार्थना दोहराना है. अधिकार से बात करो और कल सुबह आके आप 100% मुझे गवाही दोगे. यहाँ के ब्रदर लोग को आके गवाही दोगे. क्योंकि वहां क्या लिखा है? कोई भी ब्रदर सिस्टर फादर ये नहीं, कोई भी. हालेलुया. अभी मालूम पड़ रहा है विश्वास इतना क्यों है. मैं इतने यंग उम्र में क्यों कर रहा हूं प्रभु का सेवा? क्योंकि मैंने वो जीवित देखा. अभी 5 मिनट पहले क्या था? दर्द. उसका हाथ उठाया, दर्द. अंदर क्या सोचा है? अरे और खराब हो सकता है. किसको सोच आया रहेगा ना? अरे उसका दर्द हो रहा है, क्या उठा रहा है ये हाथ? आया रहेगा ना सोच. बट क्या हुआ? आजादी मिली. क्योंकि मुझे जो दिख रही है वो सच्चाई पे मुझे विश्वास नहीं है. जो हकीकत पे विश्वास नहीं है, सच्चाई पे विश्वास है जो है लिखा हुआ है. हालेलुया. हालेलुया. और जब भी आपने वो देखा और आपको चंगाई मिली. हालेलुया. सो यू लर्न एंड यू कैन डू दिस. ये चीज आप किसी के लिए भी कर सकते हो. So when you go from here, you will be learning more. So write. Can't see you writing. You have to write. So from today night now you can write. Okay? आप बैठ सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. एग्जैक्ट टाइम पे हम 1 मिनट बाकी है. सिर्फ 1 मिनट. एग्जैक्ट टाइम हुआ कि नहीं? बच गया बेल. हालेलुया. सो ये तो सिर्फ ट्रेलर है. जब भी आप देखेंगे वचन जीवित हो रहा है, जीवित है तुम्हारे सामने, आपका विश्वास अलग ही होगा.
हो रहा है कि नहीं, दिखा कि नहीं अभी कैसा प्रभु का वचन जीवित है कि नहीं, चमत्कार प्रभु की महिमा दिखी कि नहीं, हालेलुया। तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी जाओ 9:25 तक यहाँ पहुंचना है, क्योंकि 9:30 हम चालू करेंगे। और अभी जो होने वाला है, अभी जो हुआ वो कुछ नहीं था, क्योंकि अभी अभी प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आने वाला है, और जब भी प्रभु का आत्मा आता है तो कुछ अलग ही होने वाला है, हालेलुया।